क्या आप कभी ऐसी आवाज़ से मिले हो जो सिर्फ तब बोलती है जब दुनिया सो रही हो, जो तुम्हारे सारे राज जानती हो और जो तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगे, सच। कुछ चीज़ें होती है जो इंसान याद नहीं रखना चाहता और कुछ जो इंसान भूल जाता है क्योंकि उन्हें याद रखना खतरनाक होता है। शायद एक नाम नहीं, एक राज है जो अंधेरे में छुपा है, सच्चाइयों के पीछे, खौफ के साथ। सब्सक्राइब करो अगर तुम सच जानने के लिए तैयार हो। कोलकाता के एक कोने में नदी के पास एक पुराना बंगला है। ना कोई बोर्ड, ना कोई नाम, सिर्फ एक संग लगा हुआ आयरन गेट जिस पे एक टूटी नेम प्लेट थी। उस पर लिखा था इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरल स्टडीज़ और एक नैरो पाथवे जो ज़मीन से नीचे जाता है, एक अंडरग्राउंड बेसमेंट की ओर। वैसे तो ऑफिशियली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, पर कुछ लोग जानते हैं कि वहाँ पर एक लैब है जहाँ कोई खिड़की नहीं और वहाँ वक्त मानो थम सा गया हो। ये लैब कोई मामूली लैब नहीं है। ये जगह बनी है उन माइंड्स के लिए जो सबकी समझ के बाहर है। ये वही जगह थी जहाँ डॉक्टर मलिका गुप्ता को एक कॉन्फिडेंशियल केस के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर मलिका एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, 12 साल का अनुभव, कोल्ड केसेस से लेकर डीप ट्रॉमा थेरेपी तक। पर यह केस उसके अनुभव को चुनौती दे सकता था। इस अंडरग्राउंड लैब में एक औरत थी, केस नंबर 27। ना कोई नाम, ना कोई पास्ट, सिर्फ एक अजीब सी कंडीशन। वो सिर्फ हाइप्नोसिस के स्टेट में बातें कर सकती थी। उसे अपनी ज़िंदगी की कोई भी यादें नहीं थी, लेकिन वो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं एक्यूरेटली बयां कर सकती थी। कभी कभी वो ऐसे राज बताती जो किसी ने कभी कहे ना हो। इस केस में मलिका की एक्सपर्टीज़ के लिए उसे बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये केस उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मलिका जब उस लैब में पहुंची, उसने वहाँ के रिसर्चर से केस नंबर 27 के बारे में पूछा कि वो बोलती कब है। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ तब बोलती है जब डीप हाइप्नोसिस में हो, बिना किसी मेमोरी, बिना किसी आइडेंटिटी के। मलिका ने जब पहली बार केस नंबर 27 को देखा तब उसे सिर्फ मायूसी दिखाई थी। एक पतली सी कमज़ोर औरत, आंखों में कोई रंग नहीं, जैसे अंदर कुछ बिखर गया हो। सेशन शुरू हुआ। हाइप्नोसिस के कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें बंद कर दी और बोलना शुरू कर दिया। पहले सेशन में उसने कहा कि एक घाट के पास मिलेगा एक आदमी, पैर बंधे हुए, उसके नीचे लिखा होगा फॉरगिव मी। आंखों में राख भरी होगी और सांसें जा चुकी होगी। मलिका उसकी बातें सुन के सोच में पड़ गई। ये डिस्क्रिप्शन अचानक से फैमिलियर क्यों था? क्या ये लाइन उसने पहले कभी भी सुनी थी? पर कब? उसे तो कहा गया था कि केस नंबर 27 फ्यूचर में होने वाली केसेस के बारे में बात करती है, तो उसकी बातें मलिका को डेजावू कैसे देख सकती है? इस केस को समझने के लिए उसे और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत थी। अगले सेशन में केस नंबर 27 ने एक दूसरी घटना की डिटेल्स बताई। क्लिनिक के एक कमरे में एक कैंडल जल रही है। वहाँ एक औरत है जो चाय में कुछ मिला रही है, किसी को देने जा रही है। वो एक आदमी है जिसकी तरफ वो बढ़ रही है। वो पल उस आदमी का आखिरी पल था। डेथ रिकॉर्ड्स में मौत की वजह लिखी होती है, कार्डियक अरेस्ट, लेकिन सच तो मलिका अपने होश खो चुकी थी। ये कहानी तो उसने आज तक किसी को पता ही नहीं थी। फिर ये औरत जिसे वो कभी मिली ही नहीं, जानती भी नहीं, वो एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ कैसे बता सकती है? ये कोइंसिडेंस तो कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ मौजूद रिसर्चर मिस्टर घोष साइलेंटली हर चीज़ ऑब्जर्व करते गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे था। वो सारे रिजल्ट्स को और रिएक्शंस को केस फाइल में लिखते चले गए। केस नंबर 27 हाइप्नोसिस से बाहर आ चुकी थी और वो वापस से अपनी खामोशी में खो गई। मलिका को अब उस अंडरग्राउंड लैब में घुटन महसूस हो रही थी। उसने वो रिकॉर्डिंग टैप्स वहाँ से ली और वहाँ से अपने घर पे चली गई। रास्ते में बस वही सोचे जा रही थी कि उन टेप्स में कुछ तो ऐसा मिले जिससे कि उसके सारे सवालों का जवाब मिल सके। उसने घर जाके वही टेप्स दोबारा से सुनी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि केस नंबर 27 की सच्चाई पता चल सके। उसने बस वही घटनाओं को डिस्क्राइब किया था। कैसे और क्यों वो नहीं जानती थी। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। ये सारे थॉट्स उसे जगाए रखे थे। नींद में भी उसे सिर्फ केस नंबर 27 की आवाज़ आ रही थी।
अपने सपने में भी वो फिर से बेसमेंट में पहुंच गई थी, पर इस बार वो रिसर्चर वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे में कोई भी रोशनी नहीं थी। केस नंबर 27 भी वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी, पर अचानक से उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तुम सब जानते हो पर कबूल नहीं करती। इतने सालों से जो राज दबाए गए हैं वो अब सामने आएंगे। जैसे ही वो सुबह उठी, उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसे काफ़ी सालों बाद उन आँखों में थकान के बदले डर नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर ही कोई ना कोई है, उसके सारे थॉट्स पढ़ रहा है। जब वो अगले सेशन के लिए वहाँ पहुँची, केस नंबर 27 डीप हाइप्नोसिस में थी, लेकिन वो चुप थी, सिर्फ सांस ले रही थी, गहरी, हिप्नोटिक, मानो जैसे एक रिदम हो। एकदम से उसने मलिका की तरफ देखा और कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी बोलने नहीं दिया, वही आवाज़ जो कभी किसी ने नहीं सुनी। मलिका शॉक थी। हिप्नोसिस में उस औरत ने कभी उसके सामने नहीं देखा, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो अब वो किसकी बात कर रही थी? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे इस औरत के बारे में पूछ सकती है। वो उस लैब के स्टोरेज रूम में गई। एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी वहाँ पर। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पर उस सच को जान सकती थी। वहाँ उसे एक पुरानी फाइल मिली। उसका टाइटल था प्रोजेक्ट मिरर माइंड। उसमें लिखा था फेज 3 इज नाउ एक्टिव, सब्जेक्ट इज प्रोजेक्टिंग सप्रेस्ड थॉट्स, और नीचे एक लाइन, ऑब्जर्व द प्राइमरी फॉर सिम्टम्स ऑफ आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस रूम में मलिका को देख के रिसर्चर दौड़ा चला है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि वो फाइल पढ़ चुकी थी। मिस्टर घोष से मलिका ने एक ही सवाल पूछा, प्राइमरी, यहाँ किसकी बात हो रही है और आखिर सब क्या चल रहा है? मिस्टर घोष ने मुस्कुराकर मलिका से कहा, आप यहाँ प्राइमरी सब्जेक्ट आप है डॉक्टर। सब्जेक्ट नंबर 27 तो बस आपका माइंड रिफ्लेक्ट कर रही है। वो सप्रेस्ड यादें, आपका गिल्टी सबकॉन्शियस, वो सारे राज जो आप सालों से छुपाते आ रही हो। वो कोई फ्यूचर क्राइम्स प्रेडिक्ट नहीं कर रही, बल्कि आपके किए क्राइम्स को सामने ला रही है। मलिका वहीं पर फ्रीज हो जाती है। उसके अंदर की आवाज़ अब उसके कानों में गूंज रही थी। वो बार बार सिर्फ यही बात कह रही थी कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उसने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन सारे हादसों में उसने कभी खुद किसी को नहीं मारा, लेकिन उसने उन लोगों की मौत की कहानी बस लिखी थी। वो सारे केसेस हादसे नहीं थे। मलिका उन्हें ऑब्जर्व तो करती थी, पर कंट्रोल करने के लिए। वो अपने पेशेंट्स को क्योर नहीं करती, मिटा देती थी बिना कोई सबूत। एक के बाद एक पेशेंट इरेस्ड। उसने आखिरी लाइन कही, वो जीना नहीं चाहते थे, तो मैंने उनकी विश पूरी कर दी। अगली सुबह वो लैब सील था, नो एंट्री। सब्जेक्ट 27 भी गायब थी। डॉक्टर मलिका को एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उस हाइप्नोसिस चेंबर से एक टेप मिलती है, उसमें थी वो लास्ट रिकॉर्डिंग, सब्जेक्ट 27 की हिप्नोटिक आवाज़ में। ये केस कभी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि वो आवाज़ें बंद नहीं होगी। तुम जहाँ भी जाओगी वो राज तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी यादें किसी भी तरह तुम तक पहुँच जाएगी। कुछ सालों बाद किसी दूसरे शहर में, किसी नए इंस्टीट्यूट के लैब में एक औरत का हिप्नोसिस सेशन चल रहा था। पहली बार वो औरत किसी और के कंट्रोल में है। उसका नाम केस 28। हिप्नोटिस्ट पूछता है, क्या तुम बता सकती हो तुम कहाँ हो? वो मुस्कुराकर आंखें बंद करती है और कहती है, मैं एक कमरे में हूँ, मेरे सामने एक औरत बैठी है, उसका नाम है मलिका गुप्ता।